अपने खादिम को फरमाने लगे, भूख लगी है, एक अन्ना ले जा, दूसरा मेरे पास कोई नहीं, और जाकर जा एक अन्ने की दाल ले आ, दोनों मिलकर रोटी खावेंगे। खादिम गया, 4-5 रेड़ियां खड़ी थी, वो कहना भाई इधर आ जा, इधर आ जा, एक अन्ने के 4 चमचे डाल के ले जा, 1 रुपए के 2 चमचे ले जा, 1 रुपए के 3। हाजी साहब जरा ये देख ले, एक रेडी वाला दूसरे को खड़ा नहीं होने देता। खादिम के दिल में लालच आ गई, कहने लगा वाह जी वाह, आज दाल उंगलियों से खावेंगे। 4 रेडियों में से उस रेडी के पास चला गया जो एक अन्ने के 4 चमचे डाल के डाल रहा था। अल्लाह अकबर, डब्बा दाल से भर गया, लबालब भर गया। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास लाए, हजरत जी तनावुल फरमाओ। आपने रोटी से हाथ खींच लिया, फरमाया अन्ना एक था, बता डब्बा कहाँ से भर के लाया, या खुद धोखा खा गया या देने वाले इसको धोखा दे के आया। उसने कहा तौबा जी तौबा, तेरा मुरीद हो धोखेबाज हो नहीं सकता। जब अहमद बिन हम्बल का मुरीद धोखेबाज नहीं हो सकता तो मोहम्मद का गुलाम धोखेबाज कैसे हो सकता है? भाई समाजी उस्सानी सीधा सहीना सिद्दीक अकबर, खुदा की कसम तेरा मेरा मुरीद तेरा मेरे यार धोखा नहीं दे सकता। सिद्दीक फातिमा को धोखा कैसे दे सकता है? उमर फातिमा को धोखा कैसे दे सकता है? कातिबे वही अमीर मुआविया रजबुल मुरज्जम के अंदर जिसका विसाल है, वफात है, बता वो कुरान के बाब बारे में अल्लाह अकबर अपनी बहन के शोहर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को कैसे धोखा दे सकता है? झूठ है, झूठ है, सरासर झूठ है, बोतान है। खुदा का शुक्र है असम्बलियों के अंदर बिल पास हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब पास हुआ जब सारे का सारा हमारा गुलशन उजड़ गया है। बचाई क्या हमारे पास? वेड़े खाली हो गए, घर के घर उजड़ गए। अल्लाह अकबर। और लोगों, गुलामा ने मोहम्मद की बड़ी दुखी दास्तान है, मेरे पास वक्त नहीं, सुनाऊं हमारे आंसू खत्म हो जाएंगे, याराने मोहम्मद की हुजूर के साथ वफादारी खत्म नहीं होगी। जनाब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया उठा के ले जा दाल यहाँ से, मेरी नहीं। उन्हें कहा हज़रत आपकी है। का कैसे लेके आया? का बाजार में गया था, कंपटीशन चल रहा था। वो कह रहा था पहले मेरा सौदा बिक जावे, पहले मेरा सौदा बिक जावे। वो कह रहा था 54 की 58 की 51 की एक दाल का चमचा। साथ वाला कहने लगा मेरे तो ले ले 2 चमचे। साथ वाला कहने लगा मेरे से ले ले 3 चमचे। फरमाया अच्छा ये मुसलमान को नुकसान दे के लाई गई, जाओ इसे वापिस ले जा। का एक आने की उतनी दाल दे जितनी मांगी, ज्यादा कहीं और फेंक दे। अब अपने घर की दलीज इसे पार करवाई, माल की गैरत गवारा नहीं करती है। इच्छे से मौज लग जाएगा, सारी रेडी तक ही रहेगा, गरीब यूं देखता रहता है, थक ही रहेगा। कहता साहब गल कोई नहीं, पैसे कोई नहीं, फिर आ जाएंगे, तो ले जाओ जरा ले जाओ। उसे पता है इसको शिकस्त देनी है, ये सारी रात खड़ा है। कहाँ चले गए वो लोग? अगर एक दिन की रोजी का इंतजाम हो जाया करता था, गाहक दरवाजे पर आता, कहा मियां अल्लाह ने मेरा पेट भर दिया, मेरा मुसलमान भाई वो रात तक रहे, जा जा चला जा। अगर मेरी कुर्बानी से, मेरे असार से उसके घर का चूल्हा जल जाए, बच्चों का पेट भर जाए, रोटी का लुकमा चला जाए, दुनिया आखिरत के लिए मेरे लिए सौदा काफी हो जाएगा। अब तो सामने दाएं बाएं मस्जिद की दुकानें हैं, कोई ना कोई कहता होगा अब्दुल हफीज साहब दुआ अच्छा करो, मेरा रिज़्क़ किसने बंद दिता, किसने बांध दिया? तेरे गुनाहों ने, तेरे करतूतों ने, तेरे घर के अंदर नंगे सर ने, तेरे बच्चों की बेगैरती ने, तेरी जुबान पर गालम गलोच ने, 5 वक्त की नमाज को छोड़कर, कुरान की तिलावत को छोड़कर जिंदगी गुजारने में बेअदबी बेहयाई ने तेरा रिज़्क़ बांधा। किसी के अंदर कोई ताकत नहीं थी, तेरा रिज़्क़ बांधा। ये कैसे हो सकता है दुश्मन के घर चले? ये कैसे हो सकता है दुश्मन का चूल्हा जले? ये कैसे हो सकता है दुश्मन पेट भर के खाए? रब्बे कायनात की कसम, सुपर पावर वो जात है जिसने कुरान करीम में ऐलान कर दिया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही
मा शा वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा 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 व हुवल अलियुल अज़ीम। मैं कोई ऐसी वैसी जात हूँ रिज़्क़ तेरा हो मेरे से छीन के कोई ले जाए, फिर मैं रब कोई नहीं। तेरे बाप के हाथ से तेरी औलाद का रिज़्क़ कोई नहीं छीन सकता, मखलूक का रिज़्क़ में अल्लाह के हाथ से कोई छीन सकता है? ये तेरी गफलत ने, मेरे से दूरी ने, मेरे से बार बार मुंह मोड़ के जाने में तुझे दुकान नजर आती, तुझे चाय का होटल नजर आता, तुझे पेशाब इस्तंजे के लिए बाथरूम नजर आता, सजदे के लिए मैं अल्लाह का घर तुझे नजर नहीं आता। अरे सर को मार के चला जाना है, इंसान बना। मैंने तेरी गर्दन का सरिया बड़ी जल्दी सीधा कर देना है। मेरी एक भूख की मार नहीं, मेरे इशारे की मार नहीं, नहीं तो आजमा के देख। तो बगावत का ऐलान कर दे, फिर मेरी बगावत देखियो। अल्लाह अकबर। तुझे तोड़ मरोड़ कर, रेडी के साथ टक्कर मरवा कर, मोटरसाइकिल के साथ टक्कर मरवा कर, मौत तक तेरी टांगों से अपाज करके तुझे बिस्तर पे न डाल दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। पेशाब पखाना बिस्तर पर करवाऊंगा, धोने वाला कोई ना होगा, पानी मांगेगा पिलाने वाला कोई ना होगा, भूख के लिए रोटी मांगेगा देने वाला कोई ना होगा, कड़ाके जिस्म के निकलेंगे तेरी औलाद में दबाने वाला कोई ना होगा। आएगा तेरे जनाजे का वक्त, किसी को सऊदीया, किसी को दुबई, किसी को कुवैत भेज दूंगा। 7 बच्चों का बाप घर में पड़ा है, सगी औलाद को कंधा देना भी मैं अल्लाह कंधा देने की भी इजाजत नहीं दूंगा। मोहल्ले वाले उठाए गए जैसे गू के टोकरे को कचरे के ढेर पे फेंक के आते हैं, वैसे तेरा हाल कर दिया जाएगा। बस कर, बहुत हो गई। परिंदा सारा दिन हवा में उड़ता है, वो भी अपने घर की तरफ पलट आता है, तुझे शर्म ही नहीं आती? तो परिंदों से सबक सीख ले। अगर वो सारा दिन उड़ान करे, शाम को अपने घर आते हैं, ओ बंदा तू कैसा इंसान नुमा जानवर है, जानवर नुमा इंसान है, तू कभी अपने घर की तरफ लौटने का सोचता ही नहीं। फिर बताओ तेरी मेरी लड़ाई होगी कि नहीं होगी? झगड़ा तेरा मेरा बनता कि नहीं बनता? पहनावा मांगा इनकार ना किया, औलाद मांगी इनकार ना किया, मकान दुकान मांगी इनकार ना किया, गाड़ी बंगला साइकिल मोटरसाइकिल मांगा, औकात 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 तेरी पैरों पे चलने की नहीं थी। लैंड क्रूजर मैंने तेरे नीचे दे दी, लेमोजीन तेरे नीचे दे दी, टूडी तेरे नीचे दे दी, बसों का मालिक तुझे बना दिया, कोचों का मालिक तुझे बना दिया। औकात तेरी चटनी की नहीं थी, मैंने देसी मुर्गे मछलियां तुझे खिला दी। पहनावा तेरा टाट के लिबास का ना था, मैंने आला से आला कीमती लिबास बना दिया। अल्लाह अकबर। औकात तेरी एक कुत्ते की भी थी, मैंने औरत तेरे घर में लाकर तेरे बच्चों की वारिस बना दी। अल्लाह अकबर। मेरा आसमान भी तुझे साया देने को तैयार नहीं, मैंने तुझे अपने मकान का 2-2 एकड़ कोठियों का मालिक बना दिया। फिर मेरा हक बनता है, मैं कहता हूँ कि फबी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और इधर तमो कर मेरा सामना कर। क्यों नहीं डाल के जा रहा है, क्यों मेरा सामना नहीं करता? तुझे शर्म ही नहीं आती? कौन कौन सी नेमतें गिनाऊं? उंगलियों के पोरे खत्म, तस्बीह के दाने खत्म, कैलकुलेटर की कलेक्शन खत्म। ओए मेरा बंदा, तेरी थ्योरी, तेरा अलजबरा, तेरा हिसाब खत्म हो जाएगा, तू फिर भी मेरी नेमतों का शुमार नहीं कर सकता है। जो सांस मैंने तुझे अंदर दिया, माँ को कह, बाप को कह, भाई को कह, हुकूमत को कह, दुनिया की मादी ताकत, आदमी ताकत को कह, अगर मैं सांस निकालना ना चाहूँ, कोई दुनिया की ताकत निकाल नहीं सकती। मैं कोई सांस अंदर दाखिल ना करना चाहूँ, दुनिया की ताकत कोई सांस दाखिल नहीं कर सकती। अगर मैं तुझे इतना बेजान कर दूँ, एटम बम तो दूर की बात है, तेरे वजूद पे मक्खी बैठ जाए, अगर मैं ना चाहूँ तो मक्खी नहीं उड़ा सकता। है क्या तू? जहां देखता है मेरा गिला, जिस चौक खड़ा होना है, जिस चाय की दुकान पे बैठता है, जिस होटल में बैठता है, बीवी के पास बैठे, औलाद के पास बैठे, जब देखता मेरे गिले मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, या अय्युहल इंसानु मा
गर्रक बिरब्बिकल करीम, बता तो सही तेरा क्या बिगड़ा? बीवी नजर आई, औलाद नजर आई, यार नजर आए, मैं तुझे नजर नहीं आता। अल्लाह साइया मैं तुझे कहाँ तलाश करूं? फरमाया वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बिही लअल्लहुम यरशुदून। ये आग की पलकों के बाल जुड़ने में देर कर सकते हैं, सांस आने में देर कर सकती है, हाथ उठने में देर कर सकता है। मेरा बंदा इशारा तू कर, तेरे इशारे के इससे पहले तेरे पास ना आ जाऊं तो मुझे रब रब कहना छोड़ दे। बुलाता ही नहीं मुझे। मसले में काम मेरे दूसरों की गोद में जाके दूसरों के कदमों में बैठे, बता फिर मेरी गैरत को जलाल आएगा कि नहीं आएगा? लड़ाई बनेगी कि नहीं बनेगी? रिज़्क़ मेरे कब्जे में मांगता कहीं और जाके, औलाद मेरे कब्जे में दरख्तों से मांगता है, कब्रों से मांगता है, और कभी चादर से औलाद मिलती है, कभी फूलों की माला से औलाद मिलती है। अगर चादर और मखाने से औलाद मिलती, कोई गोद ना उजड़ती, कोई तलाक लेके घर ना आती। अकीदा तो पहले मजबूत कर। तुझे आज तक बुढ़ेपा आ गया, दांत तेरे टूट गए, हाथ में तेरा छोटा, बगल में विसाखियां आ गई, व्हील चेयर पे बैठ गया, अब भी तुझे नहीं पता लगा तुझे पैदा किसने किया है। गले में धागा, हाथ में धागा, परस में धागा, शर्म नहीं तो जाती? ठीक है, एक हद तक जायज़ है, उलमा इकराम का तरीका है, बुजुर्गों की सुन्नत है, लेकिन क्या मतलब इसके पीछे अल्लाह को भूल जाएंगे? वो मुरीद उठा कर दाल ले गया, उन्होंने कहा मेरा पीर कोई नहीं बनता, आप ही खा, किसी और नु दे, सानू तेरे पैर की जितनी दाल बनती हो दे। वो आखन लगा पीरा को सलाम भी आख, पैरी ते हाथ भी पा, ते हजरत को आख कि मैं थोड़ा अकीदतमंद हाँ, मैं कोई लालच दे बिना तो नहीं दी, बस तुसा खाओ चा दुआ करो। फरमाया दुआ बगैर दाल खाए भी हो जाती है, ये उनका हक है, उनको दे, मेरा हक कोई नहीं, जितनी मेहनत है मुझे उतना ही दे दे। अल्लाह अकबर। वो मानना कोई नहीं, इन्होंने रखी कोई नहीं, उसने वापिस कोई नहीं ली। मुरीद आखर लगा सही मैं तो थक गया, इधर भी फेरे इधर भी फेरे, तुसा भी कबूल ना कर दे, वो भी कोई नहीं करता। आपने फरमाया सा कर, फिर जा मैं मस्जिद के बाहर जाके खड़ा हो जा, इलाके के सारे गरीबों को, बदहालों को, परेशानों को, बेवाओं को, यतीमों को, मिस्कीनों में ऐलान कर दे। अहमद बिन हम्बल ने एक आने की दाल खरीदी, देने वाले ने एक चमचे के बजाय 4 चमचे दे दिए। इमाम साहब ने वापस की, जितना हक उतनी दे दे, लेकिन उसने कहा नहीं जी नहीं, ले जाओ, ये मुसलमान को नुकसान पहुंचा कर दाल हासिल की, कंपटीशन पर दाल ली गई। अहमद बिन हम्बल ने खाने से इनकार कर दिया। गरीबों ले जाओ, यतीमों ले जाओ, मस्कीनों ले जाओ। फरमाया ईशा की नमाज के वक़्त खड़ा होकर ऐलान करता रहा। सुबह फजर की अजान हो गई, दिन चढ़ गया, सूरज निकल गया। अल्लाह अकबर। उस प्याले वाली दाल को लेने के लिए ना कोई गरीब आया, ना कोई यतीम आया। या सैलाब ज़दगान को इमदाद दी, तुमने देखा नहीं, कहां गई? अच्छा अच्छा माल रख लिया, क्या कर रहे हो मेरे वीरों?